Hi everyone, I am Dipankar and welcome to the second episode of this drawing tutorial. आज शेडिंग शुरू करेंगे। आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो शेडिंग शुरू करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में विराट कोहली का ये फेस मैंने कैसे शेड किया वो मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो इन तक अच्छे से देखना। चलो आउटलाइन ड्राइंग में एक्स्ट्रा जो लाइंस था वो मैंने इरेज कर लिया है। अभी शेडिंग शुरू करेंगे। पेंसिल यहाँ पर लिया है 2B पेंसिल। 2B पेंसिल से क्या करना है, आपको जो पूरा फेस है उसमें ऐसे एक हॉरिजॉन्टल शेड देना है। हॉरिजॉन्टल शेड कहाँ पर होगा, हाईलाइटेड जो एरिया है उससे छोड़कर बाकी पूरा एरिया में आप लोगों को 2B पेंसिल से एक हल्का ऐसा शेड देना है। हाईलाइटेड एरिया मतलब जो एकदम ही ब्राइट एरियाज है, जैसे कि यहाँ पर फोरहेड की पोर्शन में कुछ एरियाज है, नोज के ऊपर कुछ एरियाज है, वैसे हाईलाइटेड पोर्शन से कहते हैं उसे। उसको छोड़कर बाकी जो मिड टोन और डार्क एरियाज है, पूरा एरिया को आप लोग को ऐसे हॉरिजॉन्टल शेड से फिल कर देना है। रेफरेंस फोटो में देख सकते हो कि एकदम जो हाईलाइटेड एरिया है उसको छोड़कर बाकी एरियाज में यहाँ पर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग को डार्क एरियाज कितना डार्क होगा, लाइट एरिया कितना लाइट होगा, उसको लेकर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ही हल्का एक शेड हो रहा है और हाईलाइटेड एरिया को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो बाकी बाद में जाकर जो डार्क एरियाज है उसको हम लोग सेकेंड एंड थर्ड लेयर में इसके ऊपर देंगे। ओके, इससे क्या होगा, बहुत ही इजीली आप लोग एक स्मूथ टोन, एक ब्लेंडेड टोन ला सकते हो विदाउट एनी ब्लेंडिंग। मतलब आप लोगों को स्मच नहीं करना है, ब्लेंडिंग नहीं करना है, लेयरिंग टेक्निक में आप लोगों को इसको स्मूथ कर सकते हो आप लोग। तो विराट कोहली का फेस में जैसे किया, बाकी रोहित शर्मा का भी फेस में मैं वैसे ही फ्लैट बेस टोन दे दूंगा। यहाँ पर भी वैसे ही हाईलाइटेड जो पोर्शंस है उसको देखो मैं छोड़ रहा हूँ और बाकी एरियाज में ऐसे फ्लैट शेडिंग दे रहा हूँ। जब आप लोग शेड दे रहे हो ध्यान में रखना, सिंगल स्ट्रोक्स होगा कुछ इस तरीके से, आप लोग को घिस नहीं देना है। शेडिंग का जो स्ट्रोक्स यहाँ पर मैं दे रहा हूँ उसका जो दोनों एंड है वो ऐसे स्मूथली मिल जाएगा, मतलब फेडेड हो जाएगा, पॉइंट नहीं क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो ऐसे देखो फेस हो गया। इसको छोड़कर बाकी जो चीज़ है जैसे कि ट्रॉफी है, ड्रेस है, वहाँ पर भी ऐसे फ्लैट शेडिंग दे रहा हूँ। दिखने में आसान लग रहा है शेडिंग, पर आप लोगों को सिंगल स्ट्रोक्स को बहुत ही ध्यान देकर बहुत ही धैर्य के साथ देना है, ताकि उसमें एक्स्ट्रा कोई पैचेस, एक्स्ट्रा कोई डार्क लाइन, डॉट ऐसा क्रिएट ना हो। ओके, ये ध्यान में देना है। तो ऐसे पूरा जो ड्राइंग है उसको देखो, मैं एकदम फर्स्ट लेयर से कंप्लीट कर दिया है। पूरा एरिया में सिर्फ हाईलाइटेड एरिया को छोड़कर बाकी पूरा हिस्से में ऐसे फ्लैट शेडिंग दे दिया। अभी जाके विराट कोहली का जो फेस है उसको हम लोग शेड करना शुरू करेंगे। तो बेस लेयर देख सकते हो कुछ ऐसा है। अब मैं यहाँ पर 4B पेंसिल ले रहा हूँ, कहीं पर 2B पेंसिल से भी मैं सेकेंड लेयर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसी पेंसिल से क्या कर रहा हूँ, जो फोरहेड का पोर्शन है उसमें जो कॉम्पेरेटिवली डार्कर एरियाज है उसमें मैं सेकेंड लेयर दे रहा हूँ, सेम उसी टेक्निक में। ऐसे इससे क्या हो जाएगा, जो डार्क एरियाज है वो और डार्क हो जाएगा, और जो हाईलाइटेड एरिया है वो तो पहले का ही छोड़ा हुआ था, और जो हम लोगों ने फर्स्ट लेयर दिया था वो मिड टोन की तरह रह जाएगा। मतलब इससे हम लोग डार्क एरिया, मिड टोन एंड जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये तीन एरियाज हम लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को निकाल लाना है। नीचे का जो बेस लेयर था उसके ऊपर ही अब ये जो लेयर है वो जा रहा है सिर्फ डार्क एरियाज में। जो डार्क एरियाज है उसमें हम लोग ये शेड दे रहे हैं, और इसमें भी एंगल्स का इतना जरूरत नहीं है, आप लोग को वही फ्लैट शेड में ही देना है। पर एक दूसरा लेयर है यहाँ पर डार्क एरियाज, जैसे कि जो हेयर के पोर्शन है, आईब्रोज के पोर्शन है, आई बॉल के पोर्शन है, वहाँ पर थोड़ा डार्क पेंसिल इस्तेमाल करो, जैसे कि 4B पेंसिल या फिर 6B पेंसिल। ठीक है, उससे आप लोग को ये जो सेकंड लेयर है ये देना है सिर्फ डार्क एरियाज में। लाइट एरियाज में कोई शेड मत दो, उसमें तो पहले लेयर का जो बेस कोटिंग है वही रह गया है। सेकेंड लेयर में सिर्फ हम लोग डार्क एरियाज, शैडो जोन में शेड देंगे। यहाँ पर नीचे का देख सकते हो, बियर्ड के पोर्शन में मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ, इससे ये जो एरियाज है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। डिटेलिंग में अभी नहीं जा रहा, डिटेलिंग में हम लोग थर्ड लेयर में जाके जाएंगे। सेकंड लेयर में सिर्फ हम लोगों को लाइट एंड शेडो और मिड टोन जो है ये ला के आना है पूरा ड्राइंग के ऊपर। ओके, ये शेडिंग टेक्निक देख सकते हो बहुत ही इजी और फास्ट होता है। ठीक है, इजी मतलब आप लोग अगर कोर जो प्रोसेस है वो अगर समझ गए, कैसे काम करता है वो अगर समझ गए, तो आप लोगों को बहुत इजी होगा। वो समझने की कोशिश करो। टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है तो शायद आप लोगों को अलग लग रहा होगा, पर थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो ये आप लोगों को बहुत इजी पड़ेगा। तो ये देखो, अब जो यहाँ पर
आइस की पोर्शन है उसमें मैं वही 4B पेंसिल जो डिटेलिंग है वो दे रहा हूँ, वो शेडो जोन में छोटे छोटे शेड्स। पहले के लेयर्स में, फर्स्ट लेयर्स में हम लोगों ने बड़े शेड दिए थे, बड़े बड़े एरियाज कवर किए थे। अब जाके हम लोग छोटे छोटे एरियाज में शेड दे रहे हैं। और अब जाके आप लोग चाहो तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जो डिफरेंट एंगल्स है वो इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो हम लोगों ने फ्लैट शेड दिया था, यहाँ पर देखो एंगल्स भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि चिन का ये वाला पोर्शन यहाँ पर एंगल यूज हुआ है, नाक का जो दोनों साइड है अब जाके वहाँ पर मैं एंगल दे रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आप लोग इस लेयर में जाके, मतलब थर्ड लेयर में जाके एंगल्स इस्तेमाल कर सकते हो और उससे जो डिटेलिंग है छोटे छोटे वो ला सकते हो। अब यहाँ पर जो डिटेलिंग है उसमें ही हम लोग काम कर रहे हैं थर्ड लेयर में जाकर। नाक का जो होल्स है उसमें देखो 4B पेंसिल से डार्क एरियाज बन रहा है। अब जो पेंसिल है वो बहुत ही छोटे छोटे एरियाज में यहाँ पर काम कर रहा है, बड़ा शेड हो गया है। ओके, तो ये देखो ये एरिया अब नाक का जो देखो एकदम पूरा रियलिज्म है वो नाक में आ चुका है और शेड का जो एक इवन टोन है वो भी यहाँ पर है। हाईलाइटेड पोर्शन अच्छे से दिख रहा है और कोई ब्लेंडिंग का जरूरत ही नहीं पड़ा है, एकदम विदाउट एनी ब्लेंडिंग आप लोग की जो स्मूथ एक टोन है वो ला सकते हो इस टेक्निक के बदौलत। अब यहाँ पर जो चीक का पोर्शन है राइट साइड में देखो ना, आँख का जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा और डार्क होगा, अगर रेफरेंस फोटो में देखोगे थोड़ा और डार्क है, तो वो मैंने दे दिया। अब जो फाइनली जो यहाँ पर हेयर का पोर्शन और बियर्ड का पोर्शन है उसमें डार्क टोन लाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग 8B पेंसिल से या फिर 10B या फिर 6B पेंसिल से थर्ड लेयर दो। यहाँ पर एंगल में भी शेड देख सकते हो कुछ कुछ एरियाज में जहाँ पर एंगल जरूरत होगा, और जहाँ पर एकदम ही पीच ब्लैक है वहाँ पर आप लोग फिर से वो फ्लैट शेड ही देख सकते हो। कम से कम एंगल यूज करो तो ज्यादा ड्राइंग ऐसा हैपोजर्ट नहीं दिखेगा, ड्राइंग में एक इवन टोन आएगा। एंगल का सेम टाइप का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर देखो जो एकदम ही पीच ब्लैक एरिया है, मतलब उसमें कोई एंगल ही समझ में नहीं रहा है, वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर फ्लैट शेडिंग दिया है। कुछ कुछ एरियाज में ऐसे एंगुलर शेड है और उससे हम लोग लाइट एरिया मतलब बालों में भी हाईलाइटेड एरिया उसको छोड़ देंगे और जो डार्कर एरियाज है उसमें थर्ड लेयर को और डार्क करेंगे। इस तरीके से बालों में भी आप लोग लाइट एरिया और डार्क एरिया ला सकते हो। सेम यहाँ पर बियर्ड के पोर्शन में करेंगे। देखो बियर्ड के पोर्शन में वही 10B पेंसिल से मैं थोड़ा और डार्क लेयर दिया, कुछ कुछ एरियाज में एंगल भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादातर एरिया में फ्लैट शेड दिया। तो इससे आप लोग थर्ड लेयर में जाके डिटेलिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सेम यहाँ पर जो मुस्टैच का पोर्शन है उसमें भी मैं देखो और एक लेयर दिया, डार्क हो गया। जो दांतों के बीच का पोर्शन है उसमें थोड़ा एक डार्क लेयर दिया। दांतों में ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, दांतों को वैसे ही छोड़ दो। बाकी जो मुस्टैच का पोर्शन है उसमें भी अभी जाके मैं सेम उसी पेंसिल से ऐसे एंगल इस्तेमाल करो ताकि डिटेलिंग और अच्छे से समझ में आए। बाकी जो दांत है, दांत का जो मिडिल का जो लाइन्स है वो आप लोगों को नहीं देना है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, दांतों के मिडिल का लाइन में कुछ काम नहीं करना है, दांतों को ऐसे वाइट ही छोड़ दो। चाहो तो थोड़ा बहुत दोनों साइड से थोड़ा शेड दे सकते हो, बस उतना ही। दांतों में ज़्यादा काम नहीं करना है, ये आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये एरिया में ही ज़्यादातर गलती होता है सभी का। तो इसको थोड़ा आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है, डिटेलिंग उतना ज़रूरत नहीं है दांतों में। ओके, तो देखो यहाँ पर जो होठ का पोर्शन है उसमें थोड़ा हाईलाइटेड एरिया छोड़ा। जो यहाँ पर आइस का पोर्शन है उसमें थोड़ा और डार्क टोन आएगा। फोरहेड के पोर्शन में भी थोड़ा फाइनल कुछ ऐसे टोन दे रहा हो ताकि फेस और भी अच्छे से मैच हो। और इसी के साथ साथ पूरा जो फेस है वो कंप्लीट हो चुका है करीब करीब, विराट कोहली का फेस। अब सेम उसी टेक्निक में मतलब फ्लैट शेडिंग टेक्निक में यहाँ पर जो नीचे का पोर्शन है मतलब ड्रेस का पोर्शन है उसमें भी मैं यहाँ पर शेड दे रहा हूँ। तो देख सकते हो विराट कोहली का पूरा फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है। आई होप आप लोगों को ये पूरा ट्यूटोरियल है वो अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं रोहित शर्मा का फेस का जो है उसका शेडिंग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। और इस ड्राइंग के ऊपर आर्ट कॉम्पिटिशन में बहुत जल्द आने वाला है, तो ज़रूर वीडियो को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत जल्दी आने वाला है। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।